दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा बहुत ही रोचक है, एक बार जरूर सुनिएगा। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है ब्राह्मण को ठगना और पंचायत। आइए कथा श्रवण करें। एक बार एक गांव में दो ब्राह्मण मित्र रहते थे। एक दिन दोनों मित्र आपस में बैठे बातें कर रहे थे। एक ने कहा, गंगू भाई, इन दिनों तुम्हारी बड़ी चर्चा है, तुम्हारे कौतुक सुन सुनकर आश्चर्य होता है। मिश्रा जी ने मुस्कुराकर पूछा, तुम इतनी सारी बुद्धि कहाँ से लाए और कैसे तुम हर परिस्थिति पर काबू पा लेते हो? मिश्रा जी, हम ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं। बुद्धि तो हमारा पुश्तैनी गुण है। हम लोग मानव वर्ग में श्रेष्ठ यूं ही तो नहीं कहे जाते। गंगू ब्राह्मण हंसकर बोले, हमें तो जन्मजात चतुराई मिली है। परिस्थिति को पढ़कर उसके अनुसार ही बुद्धि का प्रयोग करना हमारी विशेषता होनी चाहिए। इसे ही तो संसार में बमन पेच कहते हैं। कौन सा पेच? मिश्रा जी चौंक पड़े। बमन पेच? दुनिया में दो ही तो पेच हैं जो कस जाएं तो सरलता से खुल नहीं सकते। एक है क्षत्रिय पेच और एक है बमन पेच। कमाल है, हम भी इसी कुल में जन्मे हैं और 50 बरस से पंडिताई कर रहे हैं, फिर भी इस पेच की महिमा नहीं जानते। जानते हैं, प्रयोग भी कर रहे हैं, पर धर्म और आस्था के आश्रय में। हम बुद्धि और चतुराई के साथ करते हैं। अच्छा, यह तो बताओ कि यह बमन पेच किसी ब्राह्मण पर भी काम करेगा? पेच तो मिश्रा जी हर जगह काम करता है, बस कसने वाला चाहिए। तो भाई, तो मुझे दिखाओ कि यह किस तरह का पेच है। मुझ पर अपनी यह विद्या चलाओ तो जानूं। रहने दो मिश्रा जी, आपस में चतुराई नहीं दिखाई जाती। इससे राम राम में भी आ जाता है। अरे कुछ नहीं होगा, हम दोनों तो मित्र हैं। हमारे बीच मनमुटाव कभी हो ही नहीं सकता। यह तो बस सीखने के लिए कह रहा हूं। छोड़ो इस सब बातों को, कोई और बात करो। नहीं भाई, यह बमन पेच तो तुम्हें सिखाना ही होगा। मैं भी तो ब्राह्मण हूँ। हो सकता है कि पेच मैं जानता हूँ, बस प्रयोग न कर पाता हूँ। क्या पता मैं तुम्हारे पेच को काट ही दूं। देखेंगे। फिलहाल इस बात को खत्म करो, कुछ खाने को मंगवाओ। मिठाई चलेगी? चलेगी क्या दौड़ेगी? मंगाओ तो सही। मिश्रा जी ने अंदर से थाली भरकर मिठाई मंगवाई, जिसे दोनों खाने लगे। इस बात को कई हफ्ते बीत गए थे। मिश्रा जी तो बिल्कुल ही भूल गए थे। श्राद्ध पक्ष चल रहा था तो समय ही कहाँ था। दिन में पिंडदान कराने जाते और गठरी बांधकर शाम को लौटते। कमाई का समय था तो और कोई बात कहाँ याद रह जाती। मगर गंगू ब्राह्मण नहीं भूले थे। उन्हें मिश्रा जी को बमन पेच दिखाने की उत्कंठा हो चली थी। उन्हें मिश्रा जी को दिखाना था कि वह कैसे बुद्धि और अभिनय का प्रयोग करके अपना काम सफल कर लेते थे। और एक दिन वह मिश्रा जी से मिलने शाम ढले पहुंचे। अरे आओ गंगू भाई, बड़े दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं। मिश्रा जी चहके, आपका तो धन वर्षा पक्ष में समय ही नहीं है। मैं भी इन दिनों एक जरूरी काम में फंसा पड़ा था, मरने की भी फुर्सत नहीं है। आपसे सहायता की आशा लेकर आया हूं। गंगू ब्राह्मण ने कहा। अरे कहो ना, और बैठो तो सही। बैठूंगा नहीं, समय नहीं है। एक कार्य सौंप कर जा रहा हूं। मेरे पास हफ्ते भर जरा भी समय नहीं है। आप कल से फुर्सत में आ जाएंगे तो आशा है कि आप मेरा काम करके रखेंगे। अरे आदेश तो करो भाई। ऐसा है कि इन दिनों मैं एक विशेष पूजा कर रहा हूं और उसमें मुझे 1000 मिट्टी के सिक्कों की आवश्यकता है। आपके पड़ोस में कुछ कुम्हार भी हैं, आपकी बात कोई नहीं टालेगा। 500 सिक्के तो मुझे हर हाल अगले हफ्ते चाहिए, बाकी 500 अगले 15 दिनों में। अरे ये भी कोई काम है?
इसके लिए ही इतने व्याकुल हो? तुम्हारा यह काम तो समझो हो भी गया। कल श्राद्ध पक्ष का आखिरी दिन है, मैं तो फिर निठल्ला ही हो जाऊंगा। फिर मैं चलता हूँ, आपको कष्ट दे रहा हूँ, पर क्या करूँ, किसी और पर भरोसा भी तो नहीं कर सकता। इसमें कष्ट कैसा, मित्र ही तो मित्र के काम आता है। अच्छा, मैं चलता हूँ। गंगू ब्राह्मण इतना कहकर वहां से चलते बने। फिर एक हफ्ते बाद उनके साथ गांव का एक व्यक्ति पलटन भी उनके साथ था। वह मिश्रा जी के घर के दरवाजे पर पहुंचे। अरे मिश्रा जी, घर पर हैं क्या? गंगू ब्राह्मण ने हाँक लगाई। मिश्रा जी दौड़कर बाहर आए। अरे गंगू भाई, अंदर आओ भाई, बाहर क्यों खड़े हो? समय की कमी है मिश्रा जी, मैंने बताया तो था। मेरा काम हुआ कि नहीं? हो गया, अभी लाता हूँ। मिश्रा जी अंदर गए और तब वह बाहर आए तो उनके हाथ में एक मखमल की थैली थी। ये लो, पूरे 500 हैं, बाकी 500 जब कहोगे तब दे दूंगा। ठीक है, पर जल्दी करना, जल्दी ही आवश्यकता होगी। अरे कहा ना, जब चाहो तब। धन्यवाद। आओ पलटन भाई, चलें। दोनों वहां से चल पड़े। रास्ते में पलटन ने इस बारे में पूछा। अरे कुछ नहीं, मिश्रा जी ने 1000 रुपये उधार लिए थे, जरूरी काम था, मेरे पास थे तो समय पर काम चला दिया। आज तुम्हारे सामने 500 रुपये दे दिए हैं, बाकी फिर दे देंगे। और इस तरह 15 दिन और बीत गए। इस बीच बरसात हो गई। एक दिन राह चलते मिश्रा जी को गंगू ब्राह्मण चौपाल पर लोगों के बीच गप लड़ाते दिखे। गंगू भाई, कहाँ रहते हो भले मानस? कभी तो दर्शन दिया करो, तुम्हें देखने के लिए आंखें तरस जाती हैं। मिश्रा जी, बताया तो था कि व्यस्त हूँ, आजकल मैं आने वाला था वो 500 लेने, सोचा व्यवस्था हो गई होगी। गंगू ब्राह्मण बोला। व्यवस्था तो हो ही गई थी, पर बरसात ने सब गुड़ गोबर कर दिया, सब भीग गए। अब तो 4-5 दिन और लगेंगे। मिश्रा जी, मुझे तो बहुत आवश्यकता है। अरे 2-4 दिन ठहरो, मरे जा रहे हो? ठीक है, 4 दिन और सही। मिश्रा जी चले गए तो गंगू ब्राह्मण चुप बैठ गए। क्या बात है गंगू भाई? एक बुजुर्ग ने पूछा। कुछ समस्या है क्या? काका, पैसे का लेन देन कभी मित्रता में ना करें। मिश्रा जी ने 1000 रुपये लिए थे, महीना होने आया, 500 रुपये तो पलटन के सामने दे दिए थे, बाकी देने का नाम ही नहीं। टाल मटोल कर रहे हैं। अभी भी तुम सबके सामने कहकर गए हैं कि 4-5 दिन में दे देंगे। देखता हूँ 4 दिन और। मित्र है, ज्यादा तो कह भी नहीं सकता। यही तो, काका ने कहा, उधार प्रेम की कैंची है। मित्र को दो तो मित्रता कटे, भाई को दो तो रिश्ता। अब क्या करें, है तो लोगों की सहायता करना भी तो धर्म ही है ना। इतना कहकर गंगू ब्राह्मण उठकर वहां से चले गए। पीछे लोगों में कई तरह की बातें हुई। कोई मिश्रा जी के बारे में कहता कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, यह तो मित्रता का नाजायज लाभ है। अरे गंगू ब्राह्मण कौन सा कम है, कहीं से कमाकर लाकर दिए थे क्या? यह तो ठगी का पैसा है, ऐसे ही लुटेगा। चोरी का माल मोरी में, और किसी ने कहा। 7 दिन और गुजर गए। एक दिन मिश्रा जी अपने द्वार पर सुबह सुबह बैठे थे कि नाई पहुंच गया। पाए लागू पंडित जी, चौपाल पर पंचायत है, आपको बुलाया है। पंचायत? कैसे पंचायत, किस बात की? मिश्रा जी चौंके। जाकर देखिए, सब आंखें खुल जाएंगी। नाई कहकर वहां से चला गया। मिश्रा जी असमंजस में रह गए। धोती कुर्ता पहना और चौपाल की ओर चले गए। वहां पहुंचे तो सारा गांव वहां उपस्थित था। सारे गांव को देखकर मिश्रा जी एकदम हैरत में पड़ गए। गंगू ब्राह्मण भी बैठे थे और पंच परमेश्वर भी बैठे थे। आइए मिश्रा जी, पंच बोले। यह क्या मिश्रा जी, मित्रता में ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता। आप गांव के गणमान्य व्यक्ति हैं, आप ही ऐसा करेंगे तो बाकी सब क्या कर डालेंगे? क्या क्या हुआ?
मिश्रा जी हकबकाए। गंगू ब्राह्मण ने आप पर आरोप लगाया है कि आप उनके 500 रुपए के देनदार हैं, जिन्हें देने में आप टाल मटोल कर रहे हैं। गवाह भी यही है। पलटन कहते हैं कि आपने अपने हाथों से उनके सामने गंगू ब्राह्मण को 500 रुपए दिए थे और शेष 500 के लिए बाद में कहा था। मगर यह सब क्या है भाई? अब क्या करूं मिश्रा जी? मित्रता के नाते तकादा ज्यादा तो नहीं कर सकता था। आप थे कि रोज बहका रहे थे, तब पंचायत की शरण में आया। पर वे मिट्टी के 1000 सिक्कों की बात थी भाई। मिश्रा जी झल्लाए। मिट्टी के? क्या कह रहे हैं? मिट्टी के भी सिक्के होते हैं, और होते तो क्या करूंगा उनका मैं, और क्या करेंगे आप? देखा पंचों, अब मिश्रा जी क्या नया गुल खिला रहे हैं। गंगू ब्राह्मण हंसते हुए बोले। मिश्रा जी, वृद्ध काका ने कहा, हफ्ते भर पहले इसी चौपाल पर हम 10 लोगों के सामने आप गंगू ब्राह्मण को 4 दिन बाद 500 रुपए देने की बात कहकर गए थे कि नहीं? अब इतने लोग तो झूठे नहीं हैं। मिश्रा जी, यह अधर्म मत कमाइए। आप पूजा पाठ करने वाले सात्विक और धार्मिक ब्राह्मण हैं। पंचायत आपको आदेश देती है कि आज शाम तक गंगू ब्राह्मण के पैसे चुका दें, नहीं तो आप आर्थिक दंड पाएंगे। पंचायत का फैसला सर्वमान्य होता है। मिश्रा जी ने बर्छी फेंकती नजरों से गंगू ब्राह्मण को घूरा, जिसने उनके साथ खेल खेला। अरे, पैसे की जरूरत थी तो मांग लेता। उनके मान सम्मान को ठेस लगा दी। उन्होंने 15 मिनट की मोहलत मांगी और घर से लाकर 500 रुपए गंगू ब्राह्मण को गिनकर दिए। गांव भर में इस पक्के मित्रता के टूट जाने पर चर्चा थी। कुछ लोग दुखी थे और कुछ लोग खुश भी थे। मिश्रा जी के पास दोनों तरह के लोग पहुंचते और गंगू ब्राह्मण का जिक्र छेड़ देते। मिश्रा जी गंगू को कृतज्ञ, ठग, लुटेरा आदि कितने ही विशेषणों से नवाजते। यहां तक कि दुआ सलाम भी बंद हो गई। फिर एक दिन और पंचायत हुई। मिश्रा जी फिर बुलाए गए। तब गंगू ब्राह्मण ने सारी बात पंचों को बताई। पंच परमेश्वरों, मेरे परम मित्र मिश्रा जी को एक दिन जिज्ञासा हुई कि यह बमन पेच क्या होता है और कैसे मैं इसका प्रयोग करता हूँ। यह सच है कि मैंने इनसे मिट्टी के 1000 सिक्कों की मांग की। पलटन के सामने इन्होंने वही 500 मिट्टी के सिक्के मुझे लौटाए थे। गंगू ब्राह्मण ने कहा, इस प्रकार मैं इन्हें बमन पेच का प्रयोग दिखा रहा था। मैंने कहा भी था कि इससे हमारी मित्रता खतरे में पड़ सकती है, और वही हुआ। अब मैं पंचायत के सामने ही अपने मित्र से क्षमा चाहता हूँ और इनके 500 रुपए वापस करता हूँ। और यदि मिश्रा जी मुझे क्षमा या अन्य कोई और दंड देना चाहें तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मिश्रा जी हक्के बक्के रह गए। तो गंगू ब्राह्मण ने उन्हें बमन पेच का नमूना दिखाया था। कमाल का नमूना था। मिश्रा जी, पंचायत के सामने वो सब साफ हो चुका है। अब आपकी क्या राय है? इसमें राय कैसी? मिश्रा जी तनकर बोले, मुझे बमन पेच देखना था, मैंने देख लिया। आप पंचों को 2 बार कष्ट हुआ, इसके लिए हम दोनों मित्र क्षमा प्रार्थी हैं। आओ गंगू भाई, तुम्हारी पीठ ठोक दूं। मिश्रा जी, कुछ सीखा भी कि देखा ही देखा? गंगू ब्राह्मण ने हंसकर पूछा। सीखा भाई, सही समय पर सही झूठ बोलकर उसके सही साक्ष्य पैदा कर देना ही बमन पेच है। पर यह मित्रता पर आजमाने की चीज नहीं है, तो इसी बात पर हो जाए मिठाई। मेरी तरफ से मिश्रा जी ने कहा, सारी पंचायत के लिए हमारी मित्रता के नाम भेजो किसी को बाजार और मंगवाओ मिठाई, पर पैसे तुम दोगे। दोनों मित्र एक दूसरे के गले लग गए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।